रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 6 मार्च फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आज तक की पोजीशन चेक करेंगे। तो जनाब इंडेक्स के अंदर आज वंस अगेन एक अच्छी रिकवरी देखी गई। इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग सेटल की है वो की है जनाब 1,61,210 के ऊपर सेटल किए। 5,433 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 3.49% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। अच्छा जनाब, आज जो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आई है उसकी वजह ये है कि जनाब कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से एग्री किया है कि पाकिस्तान को जनाब जो ऑयल की सप्लाई उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। और आबनाए हम्स के ऊपर जो कि अभी ईरान ने बंद किया हुआ है। हालांकि ईरान ने कल ऐलान किया था ईरानी मीडिया के मुताबिक कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान के अलावा आबनाए हम से कोई ऑयल टैंकर नहीं गुजर सकता। इन तीनों कंट्रीज़ को जो है वो एजम्पशन दी थी, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वादा किया है कि एक सब्सिट्यूट उनको दिया जाएगा वे का, और ऑयल की सप्लाई उनकी ज़रूरत के मुताबिक कंटिन्यू रहेगी। तो जनाब इसी वजह से मार्केट के अंदर आज जो है पॉजिटिविटी नज़र आई और मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रिगर लगा। अच्छा जनाब, 5,433 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। आज इंडेक्स ने वॉल्यूम जनरेट किए हैं 402.54 मिलियंस के लगे हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। हायर वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई है। अब हम बात करें जनाब आज के हाई की। जनाब इंडेक्स ने 1,61,476 का हाई पोस्ट किया है। लो की बात की जाए 1,56,250 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के अबाव रही। गैप ओपनिंग के साथ आज इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी। कंपनीज की बात की जाए 85 कंपनीज अप रही, डाउन 14 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांस में नंबर 1 पे रहा हब पावर, जिसने 482 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ओजीडीसी ने 475.8 किए। एफएफसी ने 445.8 किए। एंग्रो होल्डिंग ने 429.8 किए। मीज़ान बैंक ने 365.8 किए। पीपीएल ने जनाब 322 पॉइंट इंडेक्स के अंदर रेट किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है एबट, जिसने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए। हाई नून ने 15 पॉइंट डिक्लाइन किए। एफ फर्टिलाइजर ने 12 पॉइंट डिक्लाइन किए। सर्वी ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीएचसीसी ने 9 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। सेक्टर वाइज पोजीशन चेक किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 1195 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ऑयल एंड गैस ने 1112.8 किए। इसके अलावा पावर जनरेशन ने 559.8 किए। फर्टिलाइजर ने 504.8 किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 450.8 किए। ओएमसी ने 349 पॉइंट इंडेक्स के अंदर रेट किए। अगर हम बात करें ना नेगेटिविटी की, तो जस्ट लेदर सेक्टर नज़र आ रहा है नेगेटिव। बाकी थ्रू आउट द डे अगर पोजीशन चेक की जाए क्रॉस ऑफ द बोर्ड, तो सेक्टर्स की तमाम की पोजीशन पॉजिटिव रही अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा KEL, जिसने 8 रुपीज़ 5 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। 8.20% पॉजिटिव रहा है। सेकंड नंबर पे आता है जनाब TSBL का राइट शेयर, जो कि 18.18% नेगेटिव रहा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है यूनिटी फूड, जिसने 10 रुपीज़ 8 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। उसके अलावा जनाब सिनर्जी, जिसने 6 रुपीज़ 98 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। उसके अलावा WTL 1 रुपीज़ 29 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर जनाब जस्ट एक स्टॉक TSBL का राइट शेयर नेगेटिव रहा, 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अब ना बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है वसल का राइट शेयर, और सेकंड नंबर पे आता है जनाब DBCI। थर्ड नंबर पे UKPM, और फोर्थ नंबर पे हाइफा। 5 नंबर पे आता है जनाब FDPL। जनाब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है TSBL का राइट शेयर। सेकंड नंबर पे DIIL। थर्ड नंबर पे DWTM। फोर्थ नंबर पे टी कॉप CPS। 5 नंबर पे आता है जनाब SML। अब जनाब बात करते हैं आज की अनाउंसमेंट की, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो 5 मार्च को जस्ट सिंगल कंपनी की अनाउंसमेंट हुई है, JSCL की। इसकी जनाब जो EPS आई है वो आई है 36 पैसा। डिविडेंड वगैरह निल है, और ये एयर एंडेड December 31, 2025 की अनाउंसमेंट है। कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की बात की जाए तो 6 मार्च फ्राइडे को 2 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग है, BOK, और सेकेंड नंबर पे F फर्टिलाइज़र।
अब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे क्रूड ऑयल की। तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नियर 90 यूएसडी पर बैरल एज अ हॉर्म्स ब्लॉकेड इंटर्ड फिफ्थ डे। जनाब, तो अपना हम जो है उसको पाँचवा दिन है अभी तक ब्लॉक के। एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमने ब्लॉक किया हुआ है, इस तरफ से सेकंड अमेरिका कह रहा है कि जनाब हमने यहाँ पर कोई अमेरिकन ईरानी जहाज नज़र नहीं आ रहा और हमने उसकी ब्लॉकेज जो है वो ओपन कर दी है। अल्लाह को बेहतर पता है जनाब, दोनों न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन अभी तक की जो करंट न्यूज़ आ रही है न्यूट्रल साइड से वो यही आ रही है कि ब्लॉकेज अभी तक कंटिन्यू है, पाँचवा दिन है, तभी जनाब ऑयल की प्राइसेस शूट हो रही हैं। $90 तक जनाब ऑयल की प्राइसेस पहुँच। अच्छा जनाब, पाकिस्तान और आईएमएफ ने टॉक को जो जनाब जो होल्ड किया है पीआई के फ्यूचर के ऊपर, और रीजनल टेंशन जनाब जो राइज हुई है इसी वजह से जनाब फिलहाल जो है टॉक को होल्ड किया गया है। अच्छा जनाब, एससीसीपी ने जो है वो प्रपोज किया है कि इंसेंटिव्स दिए जाए फॉर इन्वेस्टर्स ब्रिंगिंग न्यू पार्टिसिपेंट टू स्टॉक मार्केट। तो जनाब जो भी रेफ़र करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे कि आप मेरे थ्रू किसी के अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मुझे उसके इंसेंटिव्स मिलेंगे। अच्छी बात है। हमने तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को वैसे ही फ्री में रेफ़र किया है, काफ़ी सारे दोस्तों की हेल्प की। अब अच्छा है कि कुछ हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। जनाब, पावर कंज्यूमर के लिए नेगेटिव न्यूज़ है कि ₹2 पर यूनिट का इजाफा देखा जा सकता है मार्च के बिल के अंदर। अच्छा जनाब, वार की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ईरान ने न्यू वेव लॉन्च की है मिसाइल्स की इसराइल के ऊपर। इसकी बात कर लेते हैं ना, गोल्ड प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी देखी गई ₹2800 पर तोला की, और कमी के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 5,37,162 रुपये रही। चांदी की प्राइसेस की बात कर लेते हैं जनाब, चांदी की प्राइसेस में हमें कमी नज़र आ रही है ₹194 की, और प्राइस रही पर तोला 8,810 रुपये। विल्मर ग्रुप के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। विल्मर ग्रुप टैक्स मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ यूनिटी फूड। जनाब अच्छा हुआ जान छूटी जनाब इस बेकार मैनेजमेंट से, और इसकी मैनेजमेंट का जनाब यूनिटी फूड का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। अगर आपको याद हो जनाब, पहले ये स्पिनिंग सेक्टर से बिलोंग करता था यूनिटी फूड, पे इसने अपनी नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज किया, फूड सेक्टर के अंदर आया, तब भी जनाब इसने काफ़ी बड़ा सट्टा किया था, और यही जनाब इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। हमेशा हाईली वोलेटाइल रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिप देते हैं, फिर इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो जनाब यूनिटी के अंदर जो सट्टा है वो कंटिन्यू है। तो जनाब गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब इस मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बेचारे स्टक हो जाते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इसको अबाउट टू स्टोमक कैंडलस्टिक पैटर्न आप कह सकते हैं। अच्छी पोजीशन रही, एक गैप ओपनिंग के साथ जनाब इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन अपनी कल की क्लोजिंग के अबाव ही रही। और पॉजिटिव साइन ये कि जनाब यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि बनता है जनाब 1,58,831 का लेवल। यह है जनाब 5 डेज़ का मूविंग एवरेज लेवल। अगर हम 5 डेज़ की अप एंड डाउन का एक एवरेज निकालें तो बनता है जनाब 1,58,831। इंडेक्स इसके अबाउ ट्रेड कर रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म के ऊपर जनाब इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब इंडेक्स के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, जनाब वो बनती है 1,61,881 की। सेकेंड बनती है जनाब 1,63,602 की। अच्छा जनाब, इंडेक्स ने मंडे को जो एक गैप छोड़ा था पीछे, वो गैप जनाब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब वो गैप आपको नज़र आ रहा होगा। ये गैप भी फिल होगा 1,62,900 के पास। इसके अलावा जनाब एक और पॉजिटिव साइन चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक रीजन समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये रीजन जनाब, ये रीजन अगर आप गौर करेंगे, जहाँ पे इंडेक्स काफ़ी दिनों से अक्यूमुलेट हुआ था, और ये डेट थी जनाब नवंबर 2025 की, और जनाब इसी के पास से इंडेक्स ने एक अपसाइड मूव दिखाया था और जाके 1,51,000 को टेस्ट किया था, और वही रीजन जनाब इंडेक्स ने दोबारा से सस्टेन कर लिया है। मंडे को जो मार्केट के ऊपर प्रेशर आया था वॉर की वजह से, मार्केट ने इस रीजन को क्रॉस किया था, इसके बिलो जाके इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया था, लेकिन वंस अगेन जनाब इंडेक्स ने इस रीजन को सस्टेन किया है। इसका मतलब जनाब मार्केट यहाँ पर वंस अगेन पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रही है, बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रही है। एक और प्लस इंडिकेटर जनाब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो है जनाब 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। अच्छा जनाब, चार्ट के ऊपर मैंने 200 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड कर दिया है, जिसका लेवल बनता है 1,56,604 का,
और जनाब यहाँ पर आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। मैं आपको बैक पे ले जाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कब से जनाब ये लेवल जो है मैनेज हो रहा है। आप चार्ट पे खुद देख रहे हैं, मैं चार्ट को कंटिन्यू पीछे लेके जा रहा हूँ, बैक लेके जा रहा हूँ। अब जनाब यहाँ पर आप देखते हैं, पहले सबसे पहले आपको मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जनाब यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से जनाब इसको क्रॉस किया है, तब से लेके कंटिन्यू इंडेक्स अपने इस 200 डेज को जो है ऑनर दे रहा है, इसको सस्टेन कर रहा है। अब जनाब बात करें लेवल की कि कौन से लेवल से जनाब इसको सस्टेन कर रहा है, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्राइस लाइन लगा देता हूँ। तो जनाब तकरीबन तकरीबन 38,000 या 40,000, आप 40,000 की राउंड फिगर ले लें। जब इंडेक्स 40,000 के पास था और उस वक्त डेट थी ना जून 2023 की बात कर रहे हैं, तब से लेके अब तक इंडेक्स इस लेवल को, मूविंग एवरेज को, 200 डेज को यहाँ पर सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन जंग की वजह से जनाब जैसे ही जंग की न्यूज़ आई थी, मंडे को ओपनिंग हुई, तो इंडेक्स ने 2 मार्च को जनाब इस लेवल को, मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। इसके बिलो जाके जनाब इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी थी। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर जनाब देखें तो इंडेक्स ने इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है 2 मार्च को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन जनाब इंडेक्स ने इस लेवल को ऑनर दिया है, मूविंग एवरेज को, और इसके अबव इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। दोनों साइन जनाब 5 डेज़ की शॉर्ट टर्म के ऊपर और प्लस 200 डेज़ की लॉन्ग टर्म के ऊपर पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रही है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल चार्ट की, मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद जंग अभी रुकी नहीं है, वार अभी तक कंटिन्यू है। अभी आपके साथ लेटेस्ट मैंने न्यूज़ शेयर की कि इसराइल के ऊपर भी जनाब मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए हैं, ईरान ने एक न्यू वेव फायर किए। और इसके अलावा जनाब आज आज़रबाईजान के ऊपर भी जनाब यहाँ पर अमेरिकन बेसिस हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। और मुझे लगता है कि जनाब अब नेक्स्ट जो ट्रेंड है जनाब वो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया भी जनाब एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इसराइल का। और इसराइल को जनाब ईरान ने वार्न किया है कि अगर वो बाज ना आया तो वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी इसराइल की जनाब जो एम्बेसीज हैं उनको टारगेट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ईरान जो है वो इंडिया के ऊपर टारगेट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अभी कहने का मतलब ये कि जनाब जंग अभी रुकी नहीं है, जंग कंटिन्यू है और उसमें एस्केलेशन जो है जनाब बढ़ रही है। और हमारे मार्केट ने आज रिकवरी दिखाई है। आज रिकवरी देखकर जनाब हमारे लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग वो चीज़ें भूल गए कि जनाब 2 मार्च को जब मार्केट ने 16,000 पॉइंट जो है वो डिक्लाइन किए थे, उसके बाद मार्केट जनाब आज थोड़ी रिकवरी दिखा रही है, तो हम खुश हो जाते हैं। तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू, और अपने क्लाइंट को भी यही बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं आएगा, मार्केट के अंदर जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक मार्केट के अंदर जनाब नहीं आएगी, जब तक वार की जो पोजीशन है वो ख़त्म नहीं होती, क्लोज नहीं होती, तो ये टेम्पररी जनाब मार्केट के अंदर बाउंस बैक आ सकते हैं। तो आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि फ़िलहाल तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन ले लें, या सेकंड स्ट्रेटेजी आपको रखनी है बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, यही बेहतर रहेगा। आपको कल मैंने हिंट भी दिया था कि ईएनपी सेक्टर के अंदर जो है आप काम करें, सेकंड सेक्टर और ऐड करते हैं, फूड सेक्टर, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं, जंग के अंदर भी। तो फिलहाल जो पोजीशन है ना, आप टेक्निकल चार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो पॉजिटिव हो चुकी है। अब बात करते हैं वीकली चार्ट की, देखते हैं कि ना आपके वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन क्या बन रही है। तो ना वीकली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन यहाँ पर पॉजिटिव हो चुकी है, और जो कि कल तक बेरिश डोजी थी, अभी ना यहाँ पर वो बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब पोजीशन यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर, मूविंग डेज को देखा जाए तो तमाम चीज़ें ना पॉजिटिविटी को फेवर कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ना इंडेक्स जो वंस अगेन यहाँ से रिबाउंड हो चुका है और अपनी करेक्शन टेक्निकल चार्ट के ऊपर कंप्लीट कर चुका है, लेकिन सेंटीमेंट अभी तक नेगेटिव है। अब हम बात करें ना फर्दर की, तो मेरा मशवरा यही है कि आप यही स्ट्रेटेजी रखें, जो स्टॉक आपके पास ऊपर साइड के ऊपर प्रॉफिट के अंदर सेल करते जाएं। कम से कम अपनी पोजीशन यहाँ पर रिड्यूस तो करें। अगर आपके पास पोजीशन किसी भी स्टॉक में हैवी पोजीशन आपने ली हुई है, तो मेरा मशवरा आपको यही है, जो पहले भी था जंग से पहले, अभी भी यही है कि अपनी पोजीशन यहाँ पर रिड्यूस करें, यही बेहतर रहेगा। फ़िलहाल अभी एवरेज की पोजीशन से अवॉइड करें, कम से कम मार्केट को 1,70,000 को मैनेज करने दें। अगर मार्केट 1,70,000 को मैनेज कर जाए वीकली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर अच्छी रेजिस्टेंस बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें
तो 1,70,000 के पास मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस मैनेज हो जाती है तो फिर हम थोड़े से श्योर हो जाएंगे कि मार्केट पोजीशन हो रही है। लेकिन ये सब बातें हम कर रहे हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, हम सेंटीमेंट्स को एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी एस्केलेशन होती है, पाकिस्तान तक बात पहुंचती है, तो आप दोबारा से लोअर केप लगना देखेंगे। खुदा ना खास्ता की बात की, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तमाम चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो जनाब रिस्क फैक्टर भी माइंड में रखें, खाली अच्छा अच्छा मत सोचें। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। करते हैं जनाब एफएफसी की, फौजी फर्टिलाइजर की। एफएफसी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। जनाब 3 इनसाइड अब कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, पॉजिटिविटी 3 दिन से कंटिन्यू है जनाब। अच्छी पोजीशन है। कल मार्केट नेगेटिव थी जनाब, तब भी जनाब इसने पोजीशन अपनी पॉजिटिव क्लोज दी थी, तो अच्छी पोजीशन लग रही है। और आज 540 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसके पास शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है 557 की है। सपोर्ट की बात करूं 532 रुपीज़ की सपोर्ट है। पैसे को मैंने स्किप कर दिया है, हमेशा राउंड फिगर लिया करें। तो जनाब इसकी पोजीशन को देखते हुए आप पोजीशन बाइंग की ले सकते हैं। कम से कम टारगेट 557 का इसके अंदर बन सकता है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप की। देखते हैं जनाब हमने मार्केट के ऊपर जो रिव्यू दिया था आज के लिए 5 मार्च के लिए, वो क्या दिया था। मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी कल। तो जनाब यहाँ पर था कि जस्ट डू डे ट्रेड विथ लो क्वांटिटी एंड एसएल एंड ईएनपी सेक्टर स्टॉक्स। मतलब ऑयल एंड गैस जनाब जो सेक्टर है आपका, वो सजेस्ट किया था कि इसके अंदर काम करें, जस्ट डे ट्रेड की पोजीशन लें, फिलहाल लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करें, ये सजेस्ट किया था। और मार्केट की पोजीशन को देखते हुए 2 स्टॉक डे ट्रेड के लिए सजेस्ट किए थे। वो कौन कौन से स्टॉक थे जनाब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट था जनाब रीट, और सेकंड नंबर पे था जनाब ओजीडीसी। तो जनाब रीट के बारे में कहा था कि आप इसको 8 रुपीज़ 30 पैसे के ऊपर बाय करें, सेकंड करें 8 रुपीज़ के ऊपर, टारगेट फर्स्ट 8 रुपीज़ 58 पैसा का, नेक्स्ट 9 रुपीज़ का, एसएल 7 रुपीज़ 90 पैसा का दिया था बिलो आवरली क्लोजिंग। सेकंड जनाब ओजीडीसी के बारे में कहा था कि बाय करें 261 रुपीज़ 76 पैसा के ऊपर, टारगेट 270 का दिया था, एसएल 258 का दिया था। और साथ साथ ये भी कहा था कि जनाब अगर इंडेक्स ओपन होता है अबाउट टू 1,56,150, तो बाय ओजीडीसी ऑन क्लोजिंग प्राइस, मतलब करंट प्राइस के ऊपर ही बाय कर सकते हैं, ये कहने का मतलब था। और इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस दिया था जनाब, सॉरी, जो स्ट्रेंथ के लिए लेवल दिया था कि अगर इंडेक्स विल हैव टू मैनेज 1,56,150 फॉर अपसाइड, मतलब इंडेक्स को 1,56,150 को मैनेज करना पड़ेगा अपसाइड के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इंडेक्स ने गैप ओपनिंग दी। और उसके अलावा जनाब न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दूं कि चीन, पाकिस्तान और रूस को अपना हम से गुजरने की इजाज़त है। एटमी प्रोग्राम पर इन तीनों ममालिक का ईरान के हक़ में मौक़ूफ़ देने पर ईरानी हुकूमत और अवाम इनकी शुक्रगुजार है, ईरानी मीडिया। और तो जनाब यही पॉजिटिव न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए भी, और इसी का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है मार्केट के ऊपर। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक इमेज रीड की। तो जनाब इसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, हैमर के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है, और तकरीबन जनाब 6-7 दिन से 8 रुपये को ये मैनेज करता हुआ नजर आ रहा था। इसी बेस के ऊपर जनाब मैंने यहाँ पर बाय कॉल दी थी। आज 8 रुपीज़ 43 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है, 8 रुपीज़ 10 पैसा का लो पोस्ट किया है। इंट्रा डे बेसिस की अगर हम बात करें तो 4% के अबाव का गेन दे चुका है, जो कि एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इंट्रा डे बेसिस के ऊपर 2 से 2.5% तक का गेन करें, उसके अबाव दिया है। अच्छी पोजिशन रही इमेज रीड की। अब बात करते हैं जनाब सेकंड स्टॉक ओजीडीसी की। करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की ओजीडीसी की, जिसका हमारा टारगेट था आज 270 का। आज इसने गेप ओपनिंग दी और हमारे एक्सपेक्टेशन के अबाव जाके 285 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है। इंट्राडे बेसिस के ऊपर अब बात करूं जनाब, इसने कम से कम जनाब आज जो गेन दिया है तकरीबन जनाब 30 रुपये तक का गेन दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा गेन है। कल की क्लोजिंग देखी जाए जनाब तकरीबन 255 के ऊपर क्लोज हुआ था, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग रही। नहीं सॉरी, 255 के ऊपर नहीं, तकरीबन जनाब जो क्लोज हुआ था ये 262 रुपये के ऊपर हुआ था, मतलब 25 रुपये तक का तो गेन दिया ही दिया है, अच्छा खासा गेन दिया है। और हम बात करें जनाब इसके पास नेक्स्ट टारगेट की, तो इसके पास जनाब नेक्स्ट टारगेट बनता है 299 का। लेकिन अब उसके बावजूद यहाँ पर मुझे कुछ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। और वो रीजन कौन सा है आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि जनाब अगर कल इस रीजन को सस्टेन करे, मतलब ये रीजन बनता है तकरीबन, एवरेज बात कर लेते हैं एवरेज प्राइस की। तो जनाब एवरेज प्राइस बनती है तकरीबन जाके जनाब यहाँ पर 290। अगर 290 के अबाउट ट्रेड करेगा तो इंशाअल्लाह 300 तक जाएगा, मगर 300 को भी क्रॉस कर जाएगा।
तो मेरी पोजीशन ये है इसके अंदर OGTC के अंदर कि आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर बाइंग पोजीशन रखी हुई है तो 300 तक कम से कम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था मार्केट का ओवरऑल रिव्यू और 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं, FFC, OGTC और इमेज रीट। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शब जुम्मा है, तमाम महरूमिन के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, आज 15वीं रमज़ान आ चुकी है और ईरान के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ कीजिएगा और अमेरिका और इसराइल की नेस्त नाबूद के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।